फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम आई टू लेट टू स्टार्ट फॉर द WBG प्रिपरेशन बिकॉज ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट। सो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने भी इंसिडेंट्स शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ बताऊंगा कि आप कितना जो है अभी अपने आप को खींच सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है आपको खुद समझने की जरूरत है। क्या आप अभी कैसे समझोगे इस चीज को? अगर आप मॉक टेस्ट एक काम कीजिए, आप 2021 या 22 का पेपर, नॉट 23 का, 21 या 22 का कोई पेपर अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप उसको लीजिए, और अगर आपने सॉल्व किया है तो भी आप लीजिए और एक बार सॉल्व कीजिए, बिना कोई सोल्यूशंस देखे सॉल्व कीजिए। 1 दिन में 2 दिन में सॉल्व होता है, 2 दिन में कीजिए। उसके बाद अपना स्कोर देखिए तो आपको एक लेवल पता चलेगा। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह फ़ोन में काफ़ी एडिक्टेड थे जैसे कि मैं था, जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं देखता था कि जो है कि प्रिपरेशंस के टाइम मेरा जो टाइम स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो मैं समझ गया कि जो है मैं 2 घंटे का जो मेरा एग्ज़ाम था कैट का वो मैं नहीं दे पा रहा। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि जो है 40 मिनट्स में जो स्प्लिट है उसको हिसाब से मॉक टेस्ट देना शुरू किया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है कैटेगरी 1 ऑफ मैथमेटिक्स 75 क्वेश्चन सिर्फ एक बार में करते हैं, जितना सॉल्व होता है उतना करते हैं। इसके बाद जो है कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 छोड़ देते हैं क्योंकि दैट इज अ लक फैक्टर गेम। इसके बाद जो है आप फिजिक्स का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सिर्फ इतना ही सॉल्व करके आप छोड़ देते हैं। तो आप उसके बाद अपना स्कोर देखिए, एक दिन में कीजिए और अपना वीक पॉइंट्स को खोजना शुरू कीजिए कि कौन कौन सी जगह पर मैं कमज़ोर हूँ और उन जगहों पर वापस से मेहनत करना शुरू कीजिए। सी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आप वीक थे मेरी तरह। जैसे कि मैंने देखा कि दोस्तों कि मेरा जो स्कोर है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम था प्रिपरेशन के टाइम पे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन लगता था कि जो है कि 1 महीना बचा हुआ है जैसे आप लोग का है और मेरे स्कोर्स 20-25 से भी नहीं आ रहे, जहाँ पर मेरा टारगेट था कि 60-70 का स्कोर आ जाए मिनिमम तो मेरा कुछ हो जाए। सेकंड दोस्तों, आपको टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने सेट किया था कि 60-70 का मेरा टारगेट था क्योंकि मुझे पता था कि दोस्तों कि मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है कि मैं 99 का जो है टारगेट कर सकूं। तो आप भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगर बहुत ही कोई वीक है जिसका स्कोर 5-10 आ रहा है, देखिए आपका टारगेट अपने हिसाब से सेट कीजिए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका स्कोर सोचिए 2 पेपर्स देने के बाद सिर्फ 15 का स्कोर आ रहा है, बिना चीटिंग किए। एक चीज़ का ध्यान रखें, चीटिंग आपको नहीं करना है, गैस आपको नहीं मारना है। गैस आप एक भी क्वेश्चन पे मत मारिए क्योंकि समझ के चलिए कि आपका सबसे किस्मत खराब है जब आप फाइनल डे पे जा रहे हो। नहीं आता है मत अटेम्प्ट करो। तो ऐसे में दोस्तों गैस में अभी मार लोगे, गैस मेन डे पे नहीं चलेगा गैस, तो फिर क्या होगा? तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। तो इसके दिए फिर आपका जो स्कोर अगर 5-10 आ रहा है तो आप लोग समझ के रखो कि आपको टारगेट करना है 60 का स्कोर। मिनिमम आपको 60 का स्कोर टारगेट करना है, और 60 अगर सोचिए आपका मेन WBJ में स्कोर आ जाता है तो आप लोग 7-8,000 में हो, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप अदर स्टेट हो तो आपको कोई ना कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज का टारगेट आपका मिनिमम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका स्कोर सोचिए कि 10-15-20 आ रहा है, 20 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप टारगेट कर सकते हो कि आप 70 तक आप स्कोर कर पाओगे। बट अगर आपका स्कोर बहुत ही कम या नेगेटिव्स में आ रहा है तो मैं आपका टारगेट कहूँगा कि आप 40 स्कोर का टारगेट कीजिए। 40 कैसे टारगेट करेंगे दोस्तों? अगर आप 40 अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि आउट ऑफ 200 मेरा 40 स्कोर आना है, तो ये काफ़ी अच्छा और प्रिपरेशन आपका बन जाता है। आप सिग्निफिकेंटली वही सारे चैप्टर्स में फोकस कीजिए जिनमें आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो चैप्टर आपने कोशिश किया उसी चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए, आपको एक आइडिया बन जाएगा। इससे जो आपका प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। आप उसी तरीके से टेलर होके, जैसे एक टेलर अपने कपड़े को सीता है, जानता है कि कौन कौन जगहों पर मारने पर ये कपड़ा उस शेप को ले सकता है, उसी तरह आप भी अपने प्रिपरेशन को काफ़ी टेलर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को स्प्लिट कर पाएंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल आपका प्रिपरेशन बन जाता है अगर आपके टारगेट आपको सेट किया हुआ। अगर आप किसी कैटेगरी से है तो आप पहले से ही बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जा रहा है मार्क्स वर्सेस प्रिपरेशंस। मेरे को भी पता है, मैं भी शेयर करूंगा कुछ दिनों में, बट मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप जैसे देख लें कि मेरे लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी या जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल चाहिए, जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो जलपाईगुड़ी सिविल के लिए मुझे चाहिए 10,000 रैंक। 10,000 रैंक के लिए चाहिए मुझे 45 मार्क्स। अभी आप पेपर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? जैसे ही आपको एक पता चल जाता है कि इतना आ रहा है, तब अब आप वो सारे चैप्टर्स में फोकस करें और सारे पेपर्स को डिवाइड करें। और पेपर्स को जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, सिंस आजकल यूट्यूब ये सब चलता है और 3 घंटे का पेपर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब एक पेपर दे के निकलेगा तो माथा एकदम हैसाल हो जाता है। तो ऐसे में
उन सारे क्वेश्चंस को आप स्प्लिट करके देख सकते हैं और आस्ते आस्ते महीने के एंड तक में आपको हैबिट डाल लें। लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से यूट्यूब पे ध्यान नहीं देना है, किसी भी और आदमी का कोई भी भाषण नहीं सुनना है कि टफ होगा, इजी होगा, मैं भी डालूं तो नहीं देखना है, तभी जो है आप बढ़ सकते हो आगे। फोर्थ, मैं आप लोगों को कहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी पढ़ाए जा रहे हैं कि लाइव वीडियोस में पढ़ाए जा रहे हैं, सो उन सारे वीडियोस को प्लीज़ अवॉइड करें। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि तुक्का ट्रिक्स नाम से हम NIT ट्रिची में पढ़ते हैं मैकेनिकल, और मतलब तुक्का ट्रिक्स हम डाल रहे हैं। सो दोस्तों, जब जैसे ही कोई आदमी आपको हाईएस्ट लेवल, जैसे कि प्रीवियसली मैं भी ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक कोई ओहदा होल्ड करते हो, आप एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हो, तो आप उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर पाते हो कि ऑलरेडी तुक्के से ये सारी चीज़ें नहीं होती। सो एग्जामिनेशन में अगर सोचिए आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, क्या आप कभी भी किसी को सजेस्ट करोगे कि आप तुक्का ट्रिक्स लगाओ? नहीं ना, राइट? सो वो सारी चीज़ें आपको अभी से अवॉइड करनी है। जितना मिलेगा उतने में अगर आप खुश रहना सीख जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपके लिए बन सकता है, और हो भी सकता है कि दोस्तों तुक्का ट्रिक्स मार के 1-2 बच्चे का सक्सेसफुल हो जाए, बट वो फायदेमंद आपको कितना लग सकता है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरा किसी भी तरीके से उस यूट्यूबर को बुरा कहने का नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो है आपके लिए क्या भला हो सकता है। मेरे हिसाब से शायद वो सही नहीं है, बट हो सकता है कि उनके हिसाब से वो काफ़ी सही हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, जैसे कि मैंने देखा भी था कमेंट्स में। सो मेरे ख्याल से जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूँगा कि आपके टारगेट सेट करके आप उस हिसाब से प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी कॉलेज का रिव्यू आप किसी भी एक स्टूडेंट से लेकर कॉलेज को नहीं समझ सकते। कैसे? क्योंकि दोस्तों जब कॉलेज में एडमिशन कोई लेने जाता है तो काफ़ी बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता। हमारे जैसे लोग या किसी के यूट्यूबर्स के लोगों का वीडियो देखकर वो एडमिशन ले लेते हैं, पर उनको कोई ध्यान नहीं होता कि सच में क्या उस कॉलेज की डेटाज हैं, कैसे होते हैं। नंबर्स काफ़ी कुछ बताते हैं दोस्तों। तो जैसे ही कॉलेज का कोई अपना खुद का मुंह भी रिवील नहीं कर रहा है और बता दे रहा है स्ट्रेट की जो है कि कॉलेज का ये रिव्यू है, तो दोस्तों उस कॉलेज पे एकदम भरोसा नहीं करें। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता हूँ, आप ही जब अपने स्कूल में जब पढ़ते हैं, आप सच में बताइए तो सभी टीचर्स आपको पसंद होते हैं? हो सकता है किसी स्टूडेंट को आपका स्कूल एकदम पसंद नहीं होता होगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये बर्बाद है, बट आपके हिसाब से वो सही है। तो ऐसा ही हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे में उन सारे रिव्यूज में एक बिना ऑडियो में एक रिव्यू आ रहा है, दिस टाइप ऑफ आर लाइक शिट्स आउट देयर इन द यूट्यूब which are just trying to get views out of useless contents. Even ज़रा भी तो मेहनत करो यार, एडिटिंग करो, या ज़रा मेहनत करके वीडियोस में कुछ रियल कंटेंट डालो। अगर हम कॉलेज का रिव्यू लेना भी चाहते हैं कि स्टूडेंट से जो स्टूडेंट पास आउट हो चुका है, कोई प्लेसमेंट हासिल कर चुका है, आफ्टर दैट उनको पूछो कि आपके लिए कॉलेज है। मेरे ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिली, उनके हिसाब से ये कॉलेज एकदम बर्बाद है। बट किसी स्टूडेंट्स है, जैसे अंतरादी मेरे कॉलेज में, उनको एयरबस में 12 LPA का जॉब लग गया लास्ट ईयर, तो उनके हिसाब से ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एट डिफरेंट वैल्यूज, बट आप कितना कॉलेज में मेहनत कर रहे हो दैट विल ऑल्सो इफेक्ट। अगर मैं कहूँगा दोस्तों मेरा EY में प्लेसमेंट लास्ट राउंड में नहीं हुआ, लैब वेंटेज में लास्ट राउंड में नहीं हुआ, तो क्या मेरा हिसाब से कॉलेज एकदम बर्बाद है? नहीं दोस्तों, EY, PWC ये सब के लास्ट राउंड तक जाने का तो विवेक को मौका मिला, पर नहीं लगी जॉब, मेरा नसीब नहीं साथ दिया, या फिर मेरी मेहनत में कमी थी। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो है कि मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने चीज़ों को सीखा है, बट ये सारी चीज़ें जब एक स्टूडेंट समझता है तो उसके लिए काफ़ी बुरी हो सकती हैं। सो वो कंटेंट बनाना बंद नहीं करेंगे इस वीडियो के बाद, बट मेरा ये कहना रहेगा कि आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख और ऐड कर सकते हो, और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रख के पॉजिटिविटी में डालो। मैं भी व्यूज़ के लिए ऐसे उल्टे पलटे थंबनेल बनाता हूँ विच एड्स की मेरे भी वीडियोस चलें, बट ओवरऑल में द मोर पर्सपेक्टिव इज की एडिंग गुड कंटेंट ओवर देयर विद इंफॉर्मेशंस। एंड नेगेटिव मार्केटिंग दोस्तों ज़्यादा चलता है कंपेयर टू पॉजिटिव मार्केटिंग। अगर ये वीडियो काफ़ी कम लोग देखेंगे कंपेयर टू अगर मैं कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ डाल दूँ, 5 मिनट में वायरल हो जाता है। सो वी अंडरस्टैंड ऑल दीज, बट स्टिल, और हमारा मार्केट काफ़ी छोटा है, WBJE में काफ़ी कम लिमिटेड स्टूडेंट्स है, और शॉर्ट्स आने के बाद तो और छोटा हो गया मार्केट। बट अगर आप देखें तो JEE मेंस का मार्केट काफ़ी बड़ा है, लोग उल्टा पल्टा करते हैं। एंड सो
This is what my value of addition is. If this video has added anything in your life, then बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी ऐड किया है so I don't care at all, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों में से 2-4 बच्चे जो गुड पॉजिटिव थिंकर्स होंगे, वो माइट बी कि अच्छा कॉलेज उनको ना लगे दिस इनिशियली, बट आफ्टर 4-5 years और 10 years they can be a good person because they understand this particular concept of life कि it's not every time the game of yours but it's always like a game of probability, किसको मिलता है किसी को नहीं मिलता है, but at the end of the day if you are a good person then it's all right. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।